कोई बॉलर 8 रन पे 1 विकेट ले ले और कोई बॉलर 12 रन पे 1 विकेट ले, तो कौन सा बॉलर अच्छा हुआ? 8 रन वाला बॉलर अच्छा हुआ। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अंकित। आज हम एवरेज के कई और क्वेश्चंस के साथ अपनी वीडियो को लेके आए हैं। इसमें हम रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस देखेंगे, जैसे कोई व्यक्ति किसी ग्रुप में आ रहा है और उसकी जगह कोई व्यक्ति जा रहा है, और हम देखेंगे कि कोई डाटा है ग्रुप जिसका एवरेज निकाला गया है और उसमें किसी ऑब्जर्वेशन को मिस इंटरप्रेट कर लिया गया है, तो किस तरीके से एवरेज पे फ़र्क पड़ेगा अगर वापस से सही डाटा को लाया जाए, सही ऑब्जर्वेशन को उसमें लाया जाए। फिर हम बॉलर्स की एवरेज को देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर एवरेज दे रखा है तो सम कैसे निकाला जाए, क्योंकि कई क्वेश्चंस ऐसे होते बहुत छोटे हैं बट टाइम कंज्यूम करते हैं। जैसे ग्रुपिंग में एवरेज दे दिया, फिर ओवरऑल ग्रुप का एवरेज पूछ लिया, तो वहाँ पे हमें सबका बारी बारी से सम निकाल के ही करना पड़ेगा, और निकालने के बाद ही हम एवरेज निकाल पाएंगे, सम निकालने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ द एवरेज वेट ऑफ 6 स्टूडेंट इज 50 kg और 2 स्टूडेंट्स का वेट है एवरेज 51 kg और 2 स्टूडेंट का वेट है 55 kg, तो ओवरऑल 10 स्टूडेंट्स का जो एवरेज वेट है वो फाइंड कीजिए। अब कैसे करेंगे? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, मतलब इसमें हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सम निकालना पड़ेगा बार बार, और फिर फाइनली सभी के सम को जोड़ के 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सम का फॉर्मूला अभी हमने देखा क्या बनता है, एवरेज मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब यहाँ 6 बच्चों का एवरेज दे रखा है 50, तो इनका सम कितना हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाइड बाय 50 300। अगले 2 का एवरेज वेट है 51 kg, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 51 इक्वल्स टू 102, और नेक्स्ट 2 का वेट है 55, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 55 यानी 110, और टोटल वेट हो जाएगा 512। 10 लोगों का वेट है 512, तो एवरेज, अब 10 लोगों का एवरेज कैसे निकलेगा? टोटल वेट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं 10, तो 512 डिवाइड बाय 10 यानी 51.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ ग्रुप एवरेज एज ऑफ 8 people increases by 2 years when 2 men whose age were 35 and 45 years are replaced by 2 men. Find the average age of 2 men. एक ग्रुप में 8 लोग हैं, उनकी एज 2 साल से, एवरेज एज 2 साल से बढ़ जा रही है। अगर 2 लोग रिप्लेस हो रहे हैं जिनकी उम्र है 35 और 45 साल, तो हमें उन 2 लोगों की एवरेज एज निकालनी है। तो 2 लोगों की एवरेज एज निकालने के लिए सिर्फ उन्हीं की एज का सम पता कर लें और 2 से डिवाइड कर दें तो एवरेज एज आ जाएगी। अब यहाँ रिप्लेसमेंट का केस है, 2 लोग जा रहे हैं, तो वो अगर ये जा रहे हैं उसके बाद 2 लोग आ रहे हैं, तो भी 2 साल से उम्र बढ़ जा रही है। तो क्या हो रहा है, जो लोग जा रहे हैं 35 + 45 ले जा रहे हैं, लेकिन जो आ रहे हैं वो ये तो ला रहे हैं, साथ साथ 2 years बढ़ा रहे हैं 8 लोगों की एज में, तो 8 × 2 यानी 16 और लेके आ रहे हैं। मतलब जो लोग आ रहे हैं उनकी एज का सम कितना हो जाएगा? 30 + 40 70 80 और +16 96, और ये टोटल सम हो गया। डिवाइड अगर 2 से कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा, क्योंकि हमें 2 लोगों के एवरेजेस निकालना है, यानी 48 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ क्लास द एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स इज 15। 40 बच्चों का एवरेज है एज का 15। 10 नए बच्चे आ जाते हैं जिसकी वजह से एवरेज बढ़ जाता है 0.2 से। तो कह रहा है कि उन नए बच्चों की एज का एवरेज निकालिए। अब यहाँ क्या हो रहा है, 40 बच्चों की एज का एवरेज है 15 और 50 बच्चों की एज का एवरेज है 15.2, क्योंकि इन्होंने 0.2 से सबका एज बढ़ा दिया है 10 जो आए हैं उसके बाद। हमसे क्वेश्चन सिर्फ नए स्टूडेंट्स की एवरेज मांग रहा है, तो हमें सिर्फ नए स्टूडेंट्स के एज का सम पता होना चाहिए, फिर हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा। अब क्योंकि जो नए बच्चे आए हैं उन्होंने 0.2 40 बच्चों में भी बढ़ाया है और उनका खुद का अपना एवरेज 15.2 है, तो हमें सम निकालने के लिए पूरा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा,
हम जो कि हमने पिछले कॉन्सेप्ट में समझा है उसके हिसाब से चलेंगे। जो ये 0.2 का इंक्रीमेंट हुआ है वो 40 बच्चों में हुआ है, तो वहाँ उन्होंने कितना एज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उन बच्चों ने अपना 40 इंटू 0.2 प्लस जो 10 बच्चे और हैं उनका एवरेज 15.2 है, तो उनका अपना सम है 15.2 मल्टीप्लाइड बाई 10, यानी टोटल सम एज का हो जाएगा 48 प्लस 152 यानी 160। मतलब जो नए बच्चे आए हैं उनकी एज का सम है 160, तो एवरेज कितना हो जाएगा 160 डिवाइडेड बाई 10 यानी 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट इज 18 ईयर्स। 40 स्टूडेंट्स का एवरेज है 18 ईयर्स। 20 नए स्टूडेंट एडमिट कर लिए जाते हैं क्लास में, तो स्टूडेंट्स का एवरेज बढ़ जाता है 6 महीने से। तो हमें नए एडमिटेड स्टूडेंट्स का एवरेज निकालना है। तो 40 स्टूडेंट्स का एवरेज है 18, 60 स्टूडेंट्स का एवरेज हो गया 18.5। अब 20 सिर्फ नए लोगों का एवरेज निकालने के लिए सिर्फ उन्हीं की एज का सम निकाल लें और 20 से डिवाइड कर दें तो एवरेज आ जाएगा। तो अब कैसे करें? तो 0.5 जो है वो पिछले 40 लोगों में इन 20 लोगों ने इंक्रीमेंट कराया है, तो ये लोग उतनी एज एक्स्ट्रा लेके आए तभी तो इंक्रीमेंट कराया है। तो 0.5 जो इन्होंने पिछले 40 लोगों में दे रखा है वो इन्हीं की एज है, प्लस ये 18.5 जो एवरेज है इन 20 लोगों का, इसका सम निकालने अगर, तो ये टोटल जो है ये इन 20 लोगों की एज का सम है और इसी को 20 से डिवाइड करना है। तो ये निकाल लेते हैं पहले। 0.5 इंटू 40 यानी 20 प्लस यानी टोटल हो गया 390। अब इस 390 को 20 से डिवाइड करना है, क्योंकि ये 390 जो है वो इन 20 लोगों की एज का सम है। तो एवरेज आ जाएगा इन लोगों का 19.5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन अ सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट में 5 बच्चों द्वारा जो एवरेज मार्क्स स्कोर किए गए हैं वो हैं 50। बाद में ऐसा रियलाइज किया गया कि जो मार्क्स ऑब्टेन किए गए हैं एक बच्चे द्वारा उसे गलत पढ़ लिया गया, मतलब उसके मार्क्स थे 48 ओरिजिनली लेकिन उसे 84 पढ़ लिया गया। तो इसकी वजह से एवरेज ज़्यादा आ गया होगा, क्योंकि 48 को 84 पढ़ के सम बढ़ जाएगा। तो हमें करेक्ट एवरेज निकालना है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, कैसे टैकल करेंगे? 48 जो है वो ओरिजिनल मार्क्स है, 84 उसमें ऐड हो गया है, मतलब जो चेंज आएगा सम में, अगर हम फाइनल आंसर निकालने जाएंगे तो चेंज करेंगे तो 84 की जगह 48 लिखना है हमें। 84 ज़्यादा लिख गया है, तो जो चेंज मार्क्स हैं वो कितने हैं 36, मतलब 36 से सम कम हो जाएगा। और 36 5 स्टूडेंट्स में अगर कम होगा तो कितने से कम हो जाएगा 7.2 से, मतलब जो एवरेज अभी 50 है वो 7.2 से कम हो जाएगी, यानी एवरेज हो जाएगी 42.8। अब हम देखेंगे बॉलर्स की एवरेज पे क्वेश्चन, कि बॉलर की एवरेज क्या होती है, कैसे निकलती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ बॉलर गिव्स 12.4 रन्स पर विकेट, he gives 26 runs and takes 5 wicket in a match, after which his average becomes 12 wicket per match। तो क्वेश्चन कहता है कि उस मैच से पहले उसने कितने विकेट लिए ये बता दीजिए आप। हाउ मैनी विकेट्स हैड बीन टेकन इन टिल द लास्ट मैच। तो पहले ये समझें कि कौन सा बॉलर अच्छा होता है। अब जैसे ये बॉलर 12.4 रन देके एक विकेट ले लेता है, ये इसकी एवरेज है। कोई बॉलर अगर 8 रन देके विकेट ले ले, 8 रन पर विकेट, तो अच्छा कौन सा हुआ? 8 रन पर विकेट वाला बॉलर अच्छा कहलाएगा, 8 रन पे ही विकेट ले लेता है। एक बॉलर 10 रन दे के विकेट ले रहा है, एक बॉलर 12 रन दे के विकेट ले रहा है। तो बॉलर्स की एवरेज निकलती है टोटल रन गिवन अपॉन में टोटल विकेट टेकन, इस तरीके से। अगर रन कम होगा और विकेट ज़्यादा होंगे तो बॉलर की एवरेज अच्छी आएगी और कम आएगी। अगर यहाँ से हम टोटल रन गिवन निकालना चाहें तो बॉलर्स के एवरेज में ये टोटल विकेट जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये बॉलर 12.4 रन देके एक विकेट ले रहा है। अब
और लास्ट मैच जो इसने खेला उसमें इसने 26 रन देके 5 विकेट ले लिए हैं, उसकी वजह से एवरेज कम हो गई है। अब हम भी देखें, अगर 26 रन देके 5 विकेट ले लेता है तो उस मैच में इस बॉलर की एवरेज रही है 5.2, मतलब 5.2 रन देके उसने विकेट ले लिया। पहले 12.4 रन देके विकेट ले रहा था। तो भाई अगर हम इन सबको मिक्स करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी एवरेज डाउन आएगी, मतलब उस बॉलर की एवरेज डाउन आएगी। एक परफॉर्मेंस अच्छी देने के बाद उसकी एवरेज डाउन आ जाएगी, 12 विकेट पर आ गया। तो हमें पता करना है कि 12 विकेट एवरेज आने से पहले उसने कितने विकेट ले रखे थे। अब इसको हम कन्वेंशनल मेथड से देखते हैं, क्योंकि अभी जो मिक्सचर वाला मेथड है वो हमने किया नहीं है। कन्वेंशनल मेथड से देखते हैं। तो मान लेते हैं कि उसने ये रन जब इस एवरेज से चल रहा था तो उसने x विकेट ले रखे थे, तो उस टाइम उसने टोटल रन कितना दिया होगा, x विकेट उसने ले रखे हैं और 12.4 की एवरेज से वो चल रहा है। तो इसका मतलब उस टाइम पे उसका टोटल रन है गिवन बाय हिम इज 12.4x। अब लास्ट मैच में उसने 26 रन दिए हैं, तो इस मैच को और उस मैच के रन को अगर हम मिला लें तो उसके रन हो जाएंगे 12.4x प्लस 26। टोटल रन आ गए उसके हमारे पिछले सारे मैचों को और इस लास्ट मैच को मिला के। और उसकी विकेट्स, पहले उसने कितने विकेट ले रखी हैं, टोटल विकेट टेकन से डिवाइड करने पे बॉलर की एवरेज आएगी। पहले उसने ले रखी है, अभी अभी हमने माना x विकेट्स, और लास्ट मैच में उसने ली है 5 विकेट। अब ये जो एवरेज हुआ वो कितना हो गया है, 12 विकेट पर मैच। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 12x ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 प्लस 12 इंटू 5 60, 12.4x प्लस 26। ये इसमें से कॉमन माइनस हो जाएगा और ये इसमें से माइनस होके 34 यानी x आ जाएगा 34/0.4 85 विकेट्स। मतलब इस मैच से पहले उसने 85 विकेट्स ले रखी थी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। बाकी नए चैप्टर और नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।